हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और देखो यार, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए रिडक्शन कवर करेंगे। रिडक्शन कवर कर लेंगे, उसके बाद है ऑक्सीडेशन और उसके बाद है इनोलेट रिएक्शन। तो ये जो वीडियो है जेई मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई एडवांस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करवाए हैं। ठीक है, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का कंटेंट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्लेमेंशन रिडक्शन, इजी है, सब लोग ये देख लेना। इसके बाद वोल्फ किश्नर रिडक्शन, इसके बाद हम करेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल। ये दोनों जो रिडक्शन होता है ये डायरेक्ट एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, ये एल्डिहाइड को सीधे हाइड्रोकार्बन में कवर करता है। तो ये दोनों वहां पे है। फिर हम देखेंगे रिडक्शन विद एल्कोहल, जिसमें हम देखेंगे LiAlH4, NaBH4 और कैटालिटिक रिडक्शन। इन दोनों का मैकेनिज्म भी देखना है, तो वो भी हम देख लेंगे। शायद इसका मैकेनिज्म बुक में नहीं है, पर मैकेनिज्म हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है बीच बीच में, और लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें ये पता चल जाता है कि यार किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो एम्स के भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, नीट के लिए भी हैं और जेईई मेंस के भी लिए हैं। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो एक चीज मैं समझा दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तुम्हें समझना क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि रिडक्शन है क्या। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये है तुम्हारा एल्कोहल RCH2OH, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये ऑब्वियस सी बात है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में कि जब मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो आज का जो पहला रिडक्शन है वो हमने लिया है क्लेमेंशन रिडक्शन, वो हमने लिया है क्लेमेंशन रिडक्शन। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है क्लेमेंशन रिडक्शन में, वो ये समझनी कि इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो रिएजेंट देख लो कि क्लेमेंशन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है ZnHgHCl। अच्छा, ZnHgHCl से तुम्हें समझना क्या है, ये चीज मैं पहले ही बता दूं। जो जिंक है वो मेटल है, तो वो हमेशा तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो HCl है वो तुम्हें आगे देखना H+ प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जिंक हम ले रहे हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है, और HCl हमें आगे क्या प्रोवाइड करने वाला है, H+ प्रोवाइड करने वाला है। पहली चीज क्लियर सबको कि ZnHgHCl लेते हैं। एक चीज यहां से और क्लियर हो रही है कि जो क्लेमेंशन रिडक्शन है ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। किस मीडियम की रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। अच्छा, तो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखें सब लोग। अगर मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड लूं और इसकी रिएक्शन में करा दूं ZnHgHCl से, किससे करा दूं, ZnHgHCl से, तो क्या होगा, ये इसको डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रिक क्या याद रखना है, यहां से दोनों ऑक्सीजन हटा देना, दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो दो हाइड्रोजन दे देना, तो ये बन जाएगा CH2 और यहाँ पे ये। तो जब भी तुमसे पूछे कि एल्डिहाइड्स को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड को डायरेक्टली तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है, तो तुम कौन सा रिडक्शन यूज करोगे, तो तुम यूज करना क्लेमेंशन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन यूज करना, क्लेमेंशन रिडक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना सब लोग। मैकेनिज्म देखो क्या करना है यहाँ पे हमें, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें बता ही दी कि जिंक जो है वो मुझे क्या प्रोवाइड करने वाला है, जिंक मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है। क्या प्रोवाइड करने वाला है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है। अब ध्यान से देखना, देखो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप में देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। तो इस पे आएगा डेल नेगेटिव और इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। तो ये बन गई मेरी इलेक्ट्रोफिलिक साइड, और यहां पे मेरे पास है दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि समझने में थोड़ा इजी हो। ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अटैक करेंगे
और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, बहुत सिंपल सी चीज है, कार्बन ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे भी निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इसमें H प्लस अटैक करेगा, इस पे भी अटैक करेगा और इस पे भी अटैक करेगा, तो क्या बन गया देखो CHOH। और अभी मैंने तुम्हें बताया क्योंकि ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तो OH क्या होता है, एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, तो H प्लस यहां प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। सबको पता है कि वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां पे क्या हो गया देखो COH ट्वाइस पॉजिटिव। अब यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो वाटर यहां से रिलीज हो गया और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन पे आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो H दिखाने की जरूरत नहीं होती है, पर चलो देख लो, तो CH पे पॉजिटिव चार्ज और ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फिर से इस पे क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे। अब मैं इसको इस साइड बना रहा हूं तो ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक CH है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे पे इसको क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और जब इस पे निगेटिव चार्ज आएगा तो फिर से ये क्या कर लेगा, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो फाइनली मेरा क्या बन जाएगा CH2। देख लो सिंपल चीज है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि किस सिचुएशन में क्लेमेंशन रिडक्शन को यूज करना चाहिए और कब वॉल्फ किश्नर रिडक्शन को यूज करना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लेमेंशन रिडक्शन इज एसिडिक मीडियम रिएक्शन, मतलब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी। इसका रिएजेंट क्या होगा, ZnHgHCl। मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया, एल्डिहाइड्स को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देगा। इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन पे। वॉल्फ डबल L होता है इसमें, ठीक है, किश्नर रिडक्शन। अभी आगे जब क्वेश्चन करोगे तो और मजा आएगी कि किस सिचुएशन में हमें वॉल्फ किश्नर करना चाहिए और किस में हमें क्लेमेंशन करना चाहिए, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है इसका भी मेन रोल क्या है, ये भी एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट करती है, एल्डिहाइड्स बोल लो या फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों बोल लो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेगी, हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में। तो मतलब अगर ऐसे C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन करूंगा तो इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। पहली चीज तो ये क्लियर रखो। अभी मैं इसका रिएजेंट बताता हूँ। रिएजेंट क्या यूज करेंगे, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट होता है हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम। तो मैं लिख दे रहा हूं NH2 इज हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम। तो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हाइड्राजीन यूज करेंगे इन बेसिक मीडियम। ये भी किसी को क्लियर, सबको क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो क्लेमेंशन रिडक्शन थी वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन थी और ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पे मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले यहीं साइड में इसका सारा चीज डिटेल में लिख दूं। देखो इसका मतलब अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी मैं NH2 मतलब हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम और हीट रिएक्शन कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। एक बार हमने मैकेनिज्म समझ लिया सारा काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन में करा देता हूं H2 एंड NH2 से। तो मैंने ये वाली तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताई थी कि यहां से वाटर क्या हो जाएगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और तुम्हारा हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो OH माइनस जो है इस H प्लस पे अटैक करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो रेजोनेंस में, इसीलिए ये एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में यहां से क्या हो गया है, रिलीज हो गया है। तो ये देखो C डबल बॉन्ड NH निगेटिव चार्ज और वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा या लोन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर, ये बना N डबल बॉन्ड NH। अब मेरी बात तुम खुद सोचो, आगे सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
तो ये H प्लस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो देखो एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ, एक हाइड्रोजन और लाना है मुझे, ठीक है। और ये हो गया डबल बॉन्ड NH। अब फिर सोचो तुम ध्यान से कि OH माइनस प्रेजेंट है सिस्टम में, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्चुअली में, एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बनाने में गलती कर दी है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हो जाता है लिखते लिखते समय, ठीक है। तो यहाँ से ये H हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो CHN और यहाँ पे लोन पेयर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो गई, क्या रिलीज हो गई, N2 गैस रिलीज हो गई, और ये बन गया CH नेगेटिव चार्ज प्लस N2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई। अब तुम्हें भी पता है ये वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा और क्या बना देगा, CH2। तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन में थोड़ा मैकेनिज्म अलग है, पर दोनों में बना देखो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही बना है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना है कि क्लीवेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों में होता क्या है, एक बार दोनों को रिवाइज कर लेते हैं साथ में। देखो क्लीवेंशन में भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, तो यहां पे हम यूज करेंगे ZnHgHCl और यहां पे बन जाएगा मेरा हाइड्रोकार्बन। इसको हम बोलते हैं क्लीवेंशन रिडक्शन, तो अब इसको मैं Cr लिखूंगा और यहां पे C डबल बॉन्ड O NH2 इन बेसिक मीडियम, इसको हम बोलेंगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन। हो सकता है कभी हीट भी दिया हो, तो कंफ्यूज मत होना, इसको हम बोलेंगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लियर, ऐसे करके रख लेना अपने साथ, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिडक्शन टू एल्कोहल, और इसको बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। रिडक्शन टू एल्कोहल, अब सबसे पहले जो हमको समझना है वो हमें ये समझना है कि इसके लिए हम 2 रिएजेंट या 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं। कौन कौन से बता देता हूं। सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं LiAlH4, इसको हम LaH भी लिखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और क्या यूज कर सकते हैं, NaBH4, इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। और हम यूज कर सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सारी चीजें बहुत आराम से समझाऊंगा, पर मैकेनिज्म केवल एक का बताऊंगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का मैकेनिज्म सेम है, दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं LiAlH4। तो LiAlH4 एक्चुअली में है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम में ही बोल रहा है हाइड्राइड, इसमें भी समझेंगे कि क्या है। LiAlH4 जो होता है, ये होता है हाइड्राइड डोनर। क्या होता है, हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड डोनर मतलब H पे निगेटिव चार्ज, हाइड्राइड डोनर। और H पे निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो किसी मेटल से अटैच हो या उससे अटैच हो जिससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर सके। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखना आपको। दूसरी चीज सोचो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तुम खुद सोचो। Li पे पॉजिटिव चार्ज और Al H निगेटिव चार्ज। अब तुम खुद सोचो, जो एल्यूमिनियम है और जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, दिस इज पोलर बॉन्ड। दिस इज एक्चुअली polar bond because there is electronegativity difference between hydrogen and aluminium. एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 1.6 और इसकी होती है 2.4। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा और H माइनस के फॉर्म में क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि ये पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड होने की वजह से वो H माइनस अपना डोनेट कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको याद रखना है कि ये हाइड्राइड डोनर है। और अगर तुम सोचोगे तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से कॉपी में नोट रखना। कम जगह पे तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो LiAlH4 है गिव्स वायलेंट रिएक्शन
वॉयलेंट रिएक्शन विथ वाटर, तो एक चीज हमें याद रखनी है कि वाटर में क्या है, H प्लस प्रेजेंट है, तो ये वाटर से रिएक्ट करके, तो इसको हम कभी वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत वॉयलेंट रिएक्शन देगा और H2 गैस रिलीज कर देगा। वॉयलेंट रिएक्शन करके H2 गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो रिएक्शन देखो क्या होगी, तुम खुद सोचो, LiAlH4 है, ये H माइनस प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो वाटर से क्या H प्लस पे अटैक करके H2 गैस रिलीज कर देगा, प्लस क्या बना लेगा, प्लस सोचो AlOH थ्राइस बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा, प्लस LiOH बना लेगा, तो H2 गैस दे देगा यार, ठीक है, H2 गैस दे देगा, और ये हमारे लिए अच्छा साइन नहीं होगा, क्योंकि हमें H2 गैस नहीं बनानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए LiAlH4 को वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, तो इसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं, तो LiAlH4 को हम डिसॉल्व करते हैं या तो ईथर्स में ही करते हैं। तो कभी कभी तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, LiAlH4 इज सॉल्युबल इन ET2O एंड THF, टेट्राहाइड्रोफुरन, ठीक है। तो याद रखना है, बता रहा हूं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ना तो ऐसे लिखा होगा LiAlH4 ET2O, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऐसे क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि LiAlH4 इज सॉल्युबल इन ET2O। यहां तक सबको क्लियर? अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म और बाकी चीजों पे। इतना याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, पर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अरे क्वेश्चन पे पहुंच गए, पीछे आ जाते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं ना, ठीक है, चलो इसी पे लिख लेते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं एल्डिहाइड लूं, बहुत ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड लूं और इसकी रिएक्शन में करा दूं LiAlH4 ET2O, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, वाटर प्रोवाइड करूंगा ताकि वो H प्लस ले सके, तो यहां पे बन जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये बन जाएगा CHHOH, तो ये बन गया तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल। तो अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊंगा LiAlH4 से तो मुझे मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह हम आ जाते हैं, कीटोन ले लेते हैं R C डबल बॉन्ड O R। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं LiAlH4 ET2O और सेकेंड स्टेप में H2O, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल। नॉर्मल केसेस में देखो याद रखना, नॉर्मल केसेस में LiAlH4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सबको इफेक्ट नहीं करता है, पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उनमें कर सकता है। वो स्पेशल केस हम देख लेंगे, ठीक है। एक स्पेशल केस है, मैं बता ही देता हूं तुम्हें। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर मान लो, नॉर्मली तो मैंने बोल दिया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को LiAlH4 नहीं छुएगा, पर अगर कोई स्पेशल केस आ गया, जैसे मान लो PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसकी अगर मैं LiAlH4 से रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप वाटर, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इस पे स्टार बना लेना कि एक्सेप्शनल केस है। यहां पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो ये बन जाएगा PH CH2 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 OH, ठीक है। क्लियर रखना ये बात, एक्सेप्शनल केस है, हो सकता है कभी पूछे ना, पर याद होना चाहिए कि हाँ इस केस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर नॉर्मल केस लूं, कोई डबल बॉन्ड लूं और वहां पे LiAlH4 रखूं, तो नो रिएक्शन, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूं, तो नो रिएक्शन। क्लियर, ये बात बतानी जरूरी थी। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, अगर तुम्हें दो तरीके से बता दूंगा मैकेनिज्म ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक सिंपल मेथड है जिससे मैं कर लेता हूं आराम से, दूसरा थोड़ा सा देखो एक्चुअल मेथड है, वो देख लो। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था LiAlH4 कैसे ब्रेक होगा बेटा, LiAlH4 ब्रेक होगा Li प्लस AlH4 माइनस, ठीक है, क्लियर है। और AlH4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, AlHH
H और इस पे निगेटिव चार्ज, तो यहाँ से H+ हटेगा तो इसका निगेटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे है मेरा, ध्यान से देखना बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, एक बार समझ लोगे काम हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और यहाँ पे तुम्हारा चार्ज जो है, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज है डेल पॉजिटिव और यहाँ है डेल निगेटिव। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान से सुनना, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम पे वैकेंट ऑर्बिटल आएगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, तो दोनों अटैक कर देंगे। देखो कैसे, अब देखो कैसे अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड उस समय पे ब्रेक होगा और इस पे जो निगेटिव चार्ज आएगा वो ऐसे एल्यूमिनियम पे अटैक कर देगा। तो घुमा फिरा के हुआ क्या है कि H- जो है वो कार्बन पे अटैक कर दिया है। तो देखो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये देखो ध्यान से, और यहाँ पे Li+ तो था ही, उसको कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की। देखो तो कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये वाले बॉन्ड ऐसे ही एज इट इज रहेंगे। ऑक्सीजन जो होगा वो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये होगा H और क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज होगा तो इसके साथ होगा Li+। आई होप ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया है। ऐसे ही अभी सोचो 3 बार रिएक्शन और हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 बार हाइड्राइड और डोनेट हो सकता है। तो अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स और ले लूं, किसके, कार्बोनिल कंपाउंड के, तो तीनों इस पे क्या कर देंगे, 1 by 1 अटैक कर देंगे। तो देखो यही तो बनेगा। इसके कितने मॉलिक्यूल, इसके 4 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे किससे, एल्यूमिनियम से। बिल्कुल सिंपल है। और अभी भी एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Li+। कितना सिंपल है। अब बस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, और एल्यूमिनियम को क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम को OH मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, इधर कर देता हूं, इसकी वाटर से रिएक्शन करा दूंगा। तो Al पे निगेटिव चार्ज है, वो यहां से इस पे अटैक करके यहां से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो ये बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड H प्लस AlOH थ्राइस प्लस LiOH। तो मिला जुला के हुआ क्या कि अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे सॉरी एक OH होगा ना, हाँ ठीक है, तो ये OH आ जाता, H आ जाता। तो अगर एल्डिहाइड होता तो 1 डिग्री बनता और अगर कीटोन होता तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता। यही है LiAlH4 का मैकेनिज्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक LiAH4 जो है वो कितने 4 एल्डिहाइड और कीटोन से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो तुम्हें समझना चाहिए। अब इसका मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। देखो ये तो पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया, एक दूसरा तरीका देखो क्या करना है तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि AlH4- जो है ये मुझे देगा क्या, H- देगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O है, तुम क्या सोचा करो, H- आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल निगेटिव है, तो ये इस पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे आ जाएगा O निगेटिव, और फिर ये वाटर से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। तो बना तो वही ना मेरे भाई, देख लो। तो ये सिंपल सा मेथड है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो अभी जब सोडियम बोरोहाइड्राइड बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा। ठीक, LiAlH4 का ये है तुम्हारा मैकेनिज्म। अभी के लिए तुम इतना समझ लो। अब हम आगे देखते हैं NaBH4 का मैकेनिज्म, उसमें भी कुछ नहीं है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन विथ NaBH4, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर देख लो कैसा होगा, Na+BH निगेटिव चार्ज। तो ये भी हाइड्राइड डोनर है, पर अगर कोई पूछे कि LiAlH4 और NaBH4 दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो LiAlH4 इज स्ट्रॉन्गर देन NaBH4, क्योंकि यहाँ पे जो पोलैरिटी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्यों, ये होता है अराउंड 2.4 और बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है अराउंड 2.1। ठीक है, अराउंड में बता रहा हूं। तो ये वाला बॉन्ड उतना पोलर नहीं है जितना Al और H का बॉन्ड था। क्लियर, सिंपल है यहां तक। अब यहां पे भी वही होगा, जैसे देखो एल्डिहाइड अगर होगा और अगर उसकी मैं रिएक्शन कराऊं NaBH4 से, तो NaBH4 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCHOH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कीटोन होगा तो उसमें भी क्या होगा, कीटोन के केस में भी
बिल्कुल सेम होगा कि अगर मैं इसकी NaBH4 से रिएक्शन कराऊंगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल का। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैकेनिज्म देख लो बिल्कुल सेम है। मैकेनिज्म क्यों सेम है? क्योंकि ये भी तो क्या है, हाइड्राइड डोनर ही है। तो यहां पे लिख लो कि दिस इज हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड डोनर। तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ दोनों ही क्या थे, मेरे हाइड्राइड डोनर थे। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म देख लो, सिंपल सा मैकेनिज्म बता देता हूं। मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूं कि जो BH4 निगेटिव होगा वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्राइड। तो मैं इसी को यूज करके कर लेता हूं। जैसे मान लो अब एल्डिहाइड ले लो, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्राइड है। ठीक है, एक मिनट रुकना, पेन का कलर चेंज कर लो थोड़ा। ये देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव। हाइड्राइड जो है इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो RCO माइनस H एंड H। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर है तो वाटर इस पे से क्या हो जाएगा, वाटर ये यहाँ पे अटैक कर देगा और ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये बन जाएगा RCOH, और ये H2 है ही है, ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। इसी तरह कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, देख लो RC डबल बॉन्ड हो R, इस पे H निगेटिव का अटैक होगा हाइड्राइड का, तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RCRHO माइनस, और वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2 डिग्री एल्कोहल। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल है ना, बिल्कुल ही सिंपल है। आज के बाद तुम्हें भूलेगा ही नहीं। अब देखो लास्ट कर लेते हैं। कैटालिटिक वाले में तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो इतने दिन से। कैटालिटिक वाले में क्या है कि जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन में करा दूं H2NiPT, ठीक है, तो वही है कैटालिटिक होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा RCHOH, तो मतलब एल्डिहाइड होगा। RCH डबल बॉन्ड हो, तो अगर मैं कैटालिटिक लिख दूं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दूं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCHHOH, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल में। और RC कीटोन की कर दूं मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCROHH 2 डिग्री एल्कोहल में। तो यहाँ पे हमने सारे जितने भी थे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन वो कवर कर लिया है विथ मैकेनिज्म। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हें भी मजा आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 हैं तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पे लिखा है XLiAlH4 ईथर एंड देन H3O प्लस गिव दिस। पूछा है वैल्यू ऑफ X इन द रिएक्शन इज। अभी मैकेनिज्म बताया है तुम्हें कि अगर इसके 4 मोल हैं तो एक ही LiAlH4 इसके 4 मोल से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ X की वैल्यू कितनी होगी, 1। मैकेनिज्म को ध्यान से देखना, और वहां पे मैंने बोला भी है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये मुझे तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, पर इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अभी बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले क्या बोला है, यहां पे एक तुम्हारा बना लिया है एल्कीन। एल्कीन बनाया, कैसे बनाया एल्कीन को, क्योंकि यहां पे अल्कोहल आया होगा। अल्कोहल की जब मैं क्या किया होगा, डिहाइड्रेशन, तो ये बन गया होगा एल्कीन। और उसके पहले लिखा है यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है जिसकी LiAlH4 से रिएक्शन कराया हूं, तब अल्कोहल बनाया। और 4 ऑप्शन दिया है, और सब में जो है 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग है। अब इसको करने का तरीका देखो, सीधे ऑप्शन से करते हैं। तो मैं कोई भी ऑप्शन मान लो, पहले मैं 4th वाला ऑप्शन ले लेता हूं, इससे आंसर आ जाएगा अपना। करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये है, आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन पकड़ लेंगे। इसका सबसे पहले मैंने LiAlH4 से रिएक्शन करा दिया। हम बैक ट्रेस कर रहे हैं कि ये आना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर OH आएगा, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस वाले स्टेप में। उसके बाद बोला है H प्लस हीट, तो H प्लस हीट का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। यहाँ से वाटर रिमूव होता है और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत ध्यान से सुनना, और यहाँ पे है 5 मेंबर की रिंग, और जिसको पता है उसको पता होगा कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। 5 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। 5 मेंबर की रिंग के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन।
और रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, देखो जहां पे ये है इसको 1 नंबर डालो, इसको 2 नंबर डालो और इसको 3 डालो, तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 मेंबर की रिंग बन जाएंगी। देख लो, ये अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, तो ये 4 होगा, तो ये 5 होगा, तो ये 6 होगा, तो ये 2 होगा, तो 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इससे मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि हाँ जो मैंने ऑप्शन चूज किया है, तुम बाकी ऑप्शन भी करना तो तुम्हें पता चल जाएगा जो मैंने ऑप्शन चूज किया है उससे अपना सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। फिर क्या बोला है, मैक्सिमम हाइड्रेशन टेक्स प्लेस ऑफ, इसमें से पूछा है किसका मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन है। जितने ज्यादा माइनस हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, याद है, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप अटैच होगा उतना ज्यादा होगा हाइड्रेशन, तो ये माइनस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी बहुत अच्छा माइनस आई ग्रुप तो नहीं है, इसमें हो सकता है बट दिस इज माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या बोला है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहां पे है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पे है तुम्हारा कीटोन। बोला है कि द अबव कन्वर्जन कैन बी डन बाय, दोनों को मैंने क्या कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या कर दिया है, रिड्यूस, और कीटोन को भी क्या कर दिया है, रिड्यूस। दिस इज ओनली पॉसिबल बाय LiAlH4, क्योंकि जो LiAlH4 होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल्स में। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, याद रखना। NaBH4 केवल और केवल किसको कर सकता है, ये केवल कर सकता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा LiAlH4। PCC इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMNO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं है आंसर, हमें तो क्या करना है, रिड्यूस करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो क्या बोला है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें देख के बता दूं। देखो N2H4 का मतलब क्या है, NH2NH2, और ये क्या है OH माइनस, और यहां पे है हीट। तो एक पॉइंट तो सबने पकड़ लिया होगा कि इसमें वोल्फ किश्नर रिडक्शन होगा, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, पर एक चीज और बहुत ध्यान से समझना, इसमें एक चीज और होगी, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है और यहाँ पे तुम हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एलिमिनेशन का भी चांस है। तो दो चीज हो जाएगी यहाँ। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2CH3, और यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन। और कौन सा एलिमिनेशन होगा, E2 की E1। तुम कुछ सोचो, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग में हीट कर रहे हो तो एलिमिनेशन का चांस बढ़ जाता है, तो E2 एलिमिनेशन होगा, सिंपल। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कुछ लोग सोच सकते थे कि इसका आंसर ए होना चाहिए, ए होता अगर यहाँ पे हीट नहीं लिखा होता। हीट के केस में हमेशा क्या प्रेफर होता है, एलिमिनेशन प्रेफर होता है, तो इसका आंसर होगा बेटा बी। बाकी सारे आंसर घटिया है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो क्या बोला है, यहाँ पे है डबल बॉन्डो, यहाँ पे है OH, OH को बचा के रखते हुए तुम्हें इसको क्या करना है, डबल बॉन्डो को रिड्यूस करना है। तो बोल रहे द अबव रिडक्शन कैन बी बेस्ट कैरीड आउट बाय, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर OH जो है, OH है अगर यहाँ पे, तो वो एसिडिक मीडियम में एज इट इज तो रहेगा नहीं, वो तो यहाँ से लीविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अगर मुझे OH को बचा के रखना है तो मुझे हमेशा क्या यूज करना चाहिए, OH को अगर बचाना है तो बेसिक मीडियम यूज करना चाहिए। कौन सा मीडियम यूज करना चाहिए, बेसिक मीडियम। तो उसके बेसिस पे हमने क्लेमेंशन रिडक्शन को तो हटा ही दिया। नन ऑफ द अबव का भी देखते हैं चांस है कि नहीं। NaBH4 क्या करता है,
NaBH4 रिड्यूस तो करता है पर हाइड्रोकार्बन्स में नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दिया। एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा दिमाग चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ देखो, बिल्कुल सही आ गया भाई क्वेश्चन। यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन वाली सिचुएशन है, एल्डिहाइड कीटोन वाली, और यहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन दिया है, एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो, ये तो चुपचाप से रिड्यूस हो जाएगा, ये यहां से OH जो है H+ के फॉर्म में निकलेगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? Cl-, तो वो इस पे अटैक कर देगा। तो देखो कौन सा आंसर बन सकता है? CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मैच कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। ये तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, OH हट जाएगा तो OH वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कोई सिचुएशन दी है और इसको हीट कर रहा है, बोल रहा है कि A बन गया। अब जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखे, ये है मेरा मेन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन। तो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं उनको अगर मैं हीट कर दूंगा केवल, तो वहां से क्या चला जाता है? CO2 चला जाता है। तो यहां से जब CO2 हटाऊंगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और बाद में H+ ले लेगा। तो A क्या बन जाएगा? जिनको नहीं पता है वो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन देखें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्डो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है क्लेमेंशन रिडक्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्लेमेंशन रिडक्शन। तो क्लेमेंशन रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 H आएंगे तो ये बन जाएगा CH3, और तो कुछ होना नहीं है। तो ऑप्शन मैच करो, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? LiAlH4 है और यहाँ पे X, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पे B बन रहा है। बोला है मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम्ड बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, करके दिखाता हूं। यहाँ पे तुम्हें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान से देखो। देखो यार, ये एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है, और ये कीटोन है, और तुम्हें पता होना चाहिए LiAlH4 क्या देने वाला है? H निगेटिव देने वाला है। सब लोग ध्यान से देखें, H निगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब वापस आएगा तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्डो, और यहाँ पे एक आएगा H, ये हो गया डबल बॉन्डो, और यहाँ पे आ गया O निगेटिव, तो ये बन जाएगा OH। तो पहला चीज तो ये हो गया कि बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और यही देखो ये यहाँ से अटैक करके दोबारा से बना लेगा। नेक्स्ट, इन दोनों का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा, H- अटैक करेगा। इसको क्या मिलने वाला था? H- अटैक बाहर, ये वाला बॉन्ड यहाँ से, हाँ OH मिलने वाला था ना, और इसको तो H मिला है। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल। फिर इसकी LiAlH4 से रिएक्शन होगी। अभी तुम्हें बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CH2OH, और ये क्या बना लेगा? OH। तो यहाँ पे देखो कितने आ गए तुम्हारे, ये तो है C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और ये OH हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा एक OH आ जाएगा और यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है। कितने कार्बन थे स्टार्टिंग में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा एक मिनट रुकना, 4, और ये ऐसे फिर ऐसे। क्लियर? 5 कार्बन वहां भी थे, 5 कार्बन वहां पे भी थे। अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये XAC2O का मतलब क्या है। AC2O का मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3। और जिनको पता हो तो जो OH ग्रुप होता है वो इससे जाके क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, और यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतने ही तो क्या होंगे? AC2O यूज होंगे। तो कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है? देखो, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C। C का मतलब 3। X की वैल्यू कितनी आएगी? जितने OH ग्रुप होंगे उतनी ही क्या होगी? उतनी ही X
की वैल्यू होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक बार लिखा है NaBH4 और एक बार लिखा है LiAlH4 और तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इन प्रोडक्ट P एंड Q इज। सिंपल है, NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, और ये केवल किसको करता है? ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को क्या करता है? रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डबल बॉन्ड O होगा, तो इसको सही कर लेना एक बार। हाँ, डबल बॉन्ड O कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये है तुम्हारा एस्टर, तो ये तो रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे भी OH आएगा। मुझसे पूछा है 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल चेक करना है। इसी तरह LiAlH4 है, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे। तो इसका करके देखना रिडक्शन, तो मैं कर देता हूँ यार एक बार। ये देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो एक तो यहाँ से बनेगा CH2OH, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देना ना, इसको OH मिलेगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5, एक 5 पे आ जाएगा OH, OH आ गया। इस वाली पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन होंगे और एक OH, तो ये भी सही हो गया 5th कार्बन पे। और 1 2 3 कर लो, इसे 3 है ना, तो 1 2 3, तो ये क्या बनेगा? इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये भी OH बन जाएगा। अब तुम्हें बस देखना है कि कितने मेरे, हाँ, तो यहाँ पे कितने, एक तो ये दिख रहा है प्राइमरी, एक ये दिख रहा है प्राइमरी, एक ये दिख में बेटा, ये 5 नहीं, यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो इसको मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल तो देखो 4 ही बनेंगे, ये एस्टर है ना, एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसके आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि क्यों इसका आंसर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इसका आंसर मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। अगर किसी के हिसाब से 5 होगा तो पता नहीं। इसका आंसर 3 तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 तो यहीं पे बन गया है प्राइमरी एल्कोहल, और एक प्राइमरी एल्कोहल यहाँ से बनेगा, यहाँ से सेकेंडरी बनेगा और यहाँ से बनेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 है, तो मैं एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 कर रहा हूँ, या इसको हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो हम यहाँ पे सीधे इसको 4 लिख देते हैं। अगर किसी का आंसर 5 आएगा तो मुझे पता आएगा, ठीक है। चलो, मेरा आंसर 4 आ रहा है, मैं 4 ही लिख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है 4। इसका आंसर है 4, क्योंकि NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, याद रखना ये बात। और ये देखो, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O ही तो है, हाँ ठीक है, ये एस्टर ही है, इसको हम नहीं कर सकते। ये बात क्लियर रखो, एस्टर को नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है तुम्हें, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद ZnHCl टू गिव द करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन लिखना भूल गया हूं मैं। चलो, इस क्वेश्चन को ये तुम देख लेना, 2004 का क्वेश्चन है जेई का, तो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हें बता ही दिया, आंसर तो बता ही दे रहा हूँ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होंगे वही क्या होंगे? इसका आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन मैंने शायद लिखना भूल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे COCH3 है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH को देखो बचा के रखा है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया है, केवल और केवल किसको किया है? कीटोन को रिड्यूस किया है। तो OH को बचाना है मतलब बेसिक मीडियम लेना है, डबल बॉन्ड को बचाना है, इसका मतलब तुम्हारा कौन सा? NH2OH माइनस, मतलब तुम्हें कौन सा? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो NH2OH माइनस है, यहाँ पे ZnHgHCl है, यहाँ पे Na लिक्विड अमोनिया, ये तो बर्च रिडक्शन हो गया। NaBH4 एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। एसिडिक मीडियम हम ले नहीं सकते क्योंकि OH को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हमें बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। इसी तरह देखो, ये 2012 जेई का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखो OH है, यहाँ पे कीटोन है,
और बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कौन सा रिएजेंट यूज करें, OH को बचा के रखा है, इसका किया है तुम्हारा रिडक्शन। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये हो गया NH2 OH माइनस, ये 2000 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट और एम्स के। क्या बोला है देखो, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विथ हाइड्राजीन एंड KOH द फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, C डबल बॉन्ड O की, जब मैं H2N, नीट के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होते हैं, इससे कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म लगा कि नहीं लगा, इसीलिए मैकेनिज्म बता दिया है। तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। कोई आंसर मैच कर रहा है? ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, CH डबल बॉन्ड NH, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे कुछ दे दिया है, NH2 लिख दिया है, यहाँ पे A लिख दिया है, यहाँ पे B लिख दिया है, बोला है कि N2 गैस रिलीज हो गई और ये बन गया तुम्हारा क्या, N2 गैस रिलीज हो गई और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन गया। तो एक चीज तो क्लियर है कि NH2 के साथ बेसिक मीडियम यूज करेंगे। तो ये वॉल्फ किश्नर रिडक्शन का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है। बोला है आइडेंटिफाई A एंड B, तो देख लो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे NH2 और NH2 से रिएक्शन होगी, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड N NH2 आ जाएगा। जब ये आएगा तो पहले तो ऑप्शन ही मैच करा दो, डबल बॉन्ड N NH2, यही एक ऑप्शन दिख रहा है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही देख के हमने क्लियर कर लिया कि ये नहीं होगा। आगे देखो बेसिक ही मीडियम है, C2H5O माइनस Na+, ये क्या है, बेस ही तो है, तो ये भी उसी तरह बिहेव करेगा। OH माइनस लो या एल्कोहलिक KOH ले लो, वो भी तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर अपना A सही है। ये अच्छे क्वेश्चन है। इन द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कन्वर्टेड टू, अभी तो बताया था कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है CH2 में। तो कहीं पे देखो CH2 दिख रहा है, ये देखो B वाला आंसर है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो देखो यार, मैंने आज रिडक्शन वाला पोर्शन कवर करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए हैं। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो सबको अच्छा लगेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।